जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि अवचेतन मन कार्य कैसे करता है। जैसे मैंने आपको एक जहाज और उसके क्या बोलते हैं कैप्टन और उसके वर्करों का, कर्मचारियों का एक उदाहरण दिया था। उसी प्रकार से अवचेतन मन जब कार्य करता है तब हम सीखते हैं बहुत सारी बातों को। और जब हम सीख रहे हैं आज, तो अवचेतन मन के कार्य करने का तरीका तो सीख लिया। अब हम चाहते हैं इसको इस्तेमाल में कैसे लाया जाए। परमेश्वर का वचन कहता है उसके राज्य की क्या करो, खोज करो, और उसके बारे में अब हमें जानने की ज़रूरत है। परमेश्वर का जो राज्य है वो हमारे अंदर रहता है और वो हमें इन बातों की सुधि दिलाता है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो झूठा नहीं है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जब उसका आत्मा उसके अंदर आ गया, तो इतनी शक्ति उसके अंदर आ गई, जो परमेश्वर बोलते थे वही शक्ति मनुष्य को मिल गई। और इसीलिए बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि मनुष्य अंगीकार करेगा और अंगीकार करके पापों को मानकर छोड़ देगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। और हम सब इस बात को जानते हैं कि हमें अंगीकार करके परमेश्वर के वचन को मानकर अपने पापों को छोड़ना है। और ये फॉर्मूला केवल उद्धार के लिए ही नहीं है, ये फॉर्मूला पूरी मानव जाति को, जो उसके पास परमेश्वर का राज्य है, उसको इस्तेमाल कर कर आगे बढ़ने के लिए है। परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को बोला है बाइबल के अंदर। यीशु मसीह ने मत्ती 7 अध्याय उसका 7 वचन में कुछ बातों को बोला। वहाँ इस प्रकार से बोला, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला भी जाएगा। अब आगे जब वचन पढ़ते वहाँ ऐसा लिखा है, तुम मांगते नहीं इसीलिए तुम्हें मिलता नहीं, तुम ढूंढते नहीं इसीलिए तुम्हें पाता नहीं, तुम पाते नहीं हो किसी बात को। अब क्या करना है, इसका मतलब अब हमें मांगने और ढूंढने की जरूरत है। हमें मांगना और ढूंढना किससे है? जब आपका अवचेतन मन, आपका परमेश्वर का राज्य जो आपके अंदर रहता है, आप जब कुछ बातों को समझने लग जाएंगे, तब आप मांगना भी सीख जाएंगे। क्योंकि मांगना कैसे होता है? साधारण शब्दों में नहीं होता, उसके लिए अंगीकार करना होता है, परमेश्वर से बोलना होता है, उस पर विश्वास करना होता है। क्या आज आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है? कई बार तो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन अंगीकार नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम परमेश्वर से कुछ मांगो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल चुका है, तब वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन कहता है ना इस बात को। और जब हम इस बात को समझेंगे नहीं, इस बात को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम कैसे इन बातों को समझेंगे अपने जीवन में? हमें समझने की जरूरत है, हमें उस वचन को समझने की जरूरत है। वचन कहता है मांगो और विश्वास करो। एक बात और बोलूंगा, वचन याकूब की पत्री में लिखा है, दूसरे अध्याय में 2 का 14 में, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। और यदि आप विश्वास करते हैं और कर्म नहीं करते, कर्म का मतलब क्या है? अंगीकार करना और उन कामों के लिए मेहनत करना जो परमेश्वर में आप चाहते हैं, जिन चीजों को आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। देखिए, अंगीकार करना और विश्वास करना और उस काम के लिए मेहनत करना। तो अंगीकार करना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है, और उस काम के लिए, उन चीज़ों के लिए मेहनत करना, काम करना जरूरी है। यदि मैं और आप आज विश्वास करते हैं परमेश्वर पर और मेहनत नहीं करते, तो क्या परमेश्वर देगा? वो पहले ही बोलेगा, अरे यार इसको खिला रहा हूँ, ये कमती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी, ये बताया था कि इंसान कभी भूखा सो नहीं सकता। परमेश्वर उसे खिलाएगा ही खिलाएगा, चाहे वो मेहनत करे या ना करे। तो परमेश्वर बोलेगा इतना दे दिया काफी है। बाकी सबके लिए तो इसे खुद मेहनत करनी पड़ेगी ना। यदि कुछ चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ सफल होना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा? खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार मेहनत करने की जरूरत है। वचन कहता है मांगो। मांगने के लिए हमें कहना है परमेश्वर से। मांगना मतलब क्या होता है? कहना होता है। आपने कभी किसी भिखारी को देखा है? हम भिखारी नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि भिखारी बन के मांगना है, लेकिन आपने कभी किसी भिखारी को देखा है? जब वो चुपचाप रहे तो कोई उसे देता है? कोई नहीं देता। वो चिल्लाता है, इसके नाम पे दे दे, उसके नाम पे दे दे, इसके नाम पे दे दे, दुनिया भर की बातें बोलता है ना। जब वो ऐसी बातें बोलता है तब लोग उसे देते हैं। सोच कर देखिए, जब लोग दुनिया में मांगने के द्वारा उन्हें मिल रहा है, जब आप परमेश्वर के सामने आएंगे और विश्वास के साथ आएंगे और अंगीकार करना होगा कि आपको मिल चुका है, आपको मिल चुका है, और जब आप ऐसा विश्वास करेंगे तब आपकी ज़िंदगी में ये आशीषें आती चली जाएंगी। अंगीकार करने के द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं। मांगना आसान नहीं है। मांगने के लिए विश्वास करना होता है, अंगीकार करना होता है।
तो आज से जब हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हमें अंगीकार करना होगा, हाँ प्रभु मुझे चाहिए, उस परमेश्वर के राज्य को इस्तेमाल में लाना होगा जो परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर छुपा कर रखा है। परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर वो परमेश्वर का राज्य इस प्रकार से छुपा के रखा है, यह साधारण बात नहीं है। हमें समझना होगा कि हमारा प्रभु हमारे लिए बड़े कार्यों को करना चाहता है, और ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग, केवल 5% लोग दुनिया के अंदर इस सिद्धांत को समझ पाते हैं। 5% लोग समझते हैं, और वो 5% लोग आज देखिए कितने टॉप पर है। यदि आप और मैं उन 5% में आ गए, जब हम उन बातों को समझने लग गए, हमारा शरीर काम कैसे करता है, हमारा दिमाग काम कैसे करता है, हमारी बुद्धि कैसे काम करती है, परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से डिजाइन किया है कि हम किस प्रकार से सफल हो सकते हैं, उसका वचन सारी चीज़ें सिखाता है। बस हमें सही तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। जिस दिन हम परमेश्वर के वचन को समझ गए ना, समझ लीजिए हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी आशीषें शुरू हो जाएंगी, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और वचन इसी प्रकार से कहता है ना, मत्ती 36:30 में, मांग उसके राज्य और धर्म की क्या करो, खोज करो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो उसके राज्य धर्म की खोज करनी है, उसकी पवित्रता की खोज करनी है। परमेश्वर चाहता है कि तुम क्या करो, विश्वास करो और आगे बढ़ो। जब ये नहीं होगा तो तुम क्या ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे? नहीं, पहले तो पवित्रता का जीवन जीना होगा, एक अच्छा जीवन जीना होगा। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, यदि वो चीज़ किसी और के पास है, तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है, प्रभु धन्यवाद आपने उसको दिया है, उससे जलना नहीं है। कई बार लोग उससे जलने लग जाते हैं दूसरे व्यक्ति से, उसके पास तो है मेरे पास नहीं है, प्रभु आपने उसको दे दिया मुझको नहीं दिया। अरे इससे क्या होता है? इससे आपका आत्मिक लेवल नीचे गिर जाता है। इससे आप जो पाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको क्या करते हैं, उस चीज़ को क्रिटिसाइज कर देते हैं, उस चीज़ को आप बेइज्जती कर देते हैं कि अरे ये तो उसके पास है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। आप ऐसा घोषणा कर देते हैं इस बात के लिए, यदि आप उसको देखकर खुश नहीं होते। मान लीजिए आप किसी पड़ोसी को देख के खुश नहीं है, उसके पास तो बहुत सारी आशीष है, मेरे पास नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, आपने ये घोषणा कर दी कि मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उन चीज़ों की तौहीन कर दी। परमेश्वर आपको भी वो चीज़ें देना चाहता है, लेकिन जब आप तौहीन कर देंगे तो क्या वो चीज़ें आपको मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। परमेश्वर चाहता है हम वचन को समझें, उसके वचन को समझ कर आगे बढ़ें, उसकी इच्छा को जान कर आगे बढ़ें। परमेश्वर तो यही चाहता है कि हम आगे बढ़ें और हमेशा बढ़ते रहें। परमेश्वर हमसे प्यार इतना करता है कि सारी चीज़ें उसने वचन के भेद के अनुसार खोल के रख दी हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उन भेदों को समझ नहीं पा रहे हैं। यदि आप ऐसी बातों को और समझना चाहते हैं, गहराई से जानना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ आपके लिए वीडियो तैयार करना। मैं चाहता हूँ आपके लिए शिक्षा लेकर आऊँ कि आप अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यदि आपको इस बात पे वीडियोस चाहिए, वचन के अनुसार आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आपको आगे बढ़ाऊँ, आपको सिखाऊँ कि परमेश्वर का राज्य काम कैसे करता है, और हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, आशीषों के लिए परमेश्वर का राज्य काम कैसे करता है, इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यदि आप कमेंट में हाँ लिखेंगे, यदि 10 लोग कमेंट करके बताते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, यदि आप में से 10 लोग भी ये कमेंट करेंगे कि मैं इस बात के विषय में और जानना चाहता हूँ, परमेश्वर के राज्य के विषय में और जानना चाहता हूँ, तो मैं अगली वीडियो इसी पर बनाऊंगा। और यदि आप इस वीडियो में 10 कमेंट नहीं करेंगे, तो मैं अगली वीडियो इस पर नहीं बनाऊंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए कि हम सब एक साथ चल रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को शेयर करना दूसरों के साथ, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी वो आशीषित हो सकें और वो चीज़ें पा सकें जो अपनी ज़िंदगी में वो पाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है आशीष देना। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके वचन को मानें, समझें, सीखें और लागू करें, क्योंकि ज्ञान की बातों को पढ़ने और सुनने से कुछ नहीं होता, उन पे अमल करना पड़ता है, तब हमारी ज़िंदगी में उन चीज़ों की अहमियत और उनका फल मिलता है। तो बढ़ते रहिए यीशु मसीह में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दूसरों का शेयर जरूर करना। सबको जय मसीह की।